गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? आयोडीन और उसका प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब आयोडीन क्या होता है और उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 126.90 ग्राम पर। ठीक है, उसके बाद सिंबल इसका क्या होता है? आई। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? ठीक, अब देखो आयोडीन जो है वो आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, किसके फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद है हो गया तुम्हारा कि और लेबोरेटरी में तो तुमने देखा ही है आयोडीन, है ना। फिर कहता है कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट आयोडीन। कहता है कि आयोडीन इज अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इन कंबाइंड स्टेट। क्या होता है आपका कि नेचर से आपको मिलता है क्या? आयोडीन। ठीक है, कहता है कि इट इज अ सिंगल आइसोटोप एलिमेंट। सिंगल आइसोटोप एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहले बताओ एलिमेंट क्या होते हैं? हाँ, एलिमेंट क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट का मतलब होता है अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एक ही जैसे एटम के जो बने हुए प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल में ले लो ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन। ठीक है, फिर कहता है कि आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप आपका होता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट का एटम that have the same number of proton but a different number of neutrons। प्रोटॉन क्या होंगे? सेम होंगे और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है ये कि ये आपका क्या है? इट इज अ सिंगल आइसोटोप एलिमेंट। ठीक है, आइसोटोप एलिमेंट है जिसके पास क्या होगा? सेम प्रोटॉन होगा बट न्यूट्रॉन की जो वो अलग होगी। न्यूट्रॉन कितना है इसमें? 74। और वहीं पे अगर प्रोटॉन की जो मतलब कि नंबर्स होंगे वो सेम होगा। ठीक है, एलिमेंट में जो भी कभी पढ़े हो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पढ़े हो ना। उसके बाद कहता है कि अमंग ऑल हेलोजन्स आयोडीन इज द सेकेंड लीस्ट रिएक्टिव एंड द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हेलोजन। क्या कहता है कि जितने भी हेलोजन्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी हेलोजन्स हैं उन सब में जो आयोडीन है वो आपका वो क्या है? सेकेंड लीस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब कि जो रिएक्ट करने की कैपेसिटी है उसकी क्या है? कम है, बहुत कम है। और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब कि क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब हाँ, मतलब कि समझो कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें वो क्या होगा इसका? ये भगवान कहता है कि सेकेंड लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, सबसे दूसरा मतलब कि हेलोजन में जितने भी हेलोजन हो गए उसमें दूसरे नंबर पे सबसे कम रिएक्टिव होगा। लेकिन क्या होगा? इसके पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पावर होगा वो क्या होगा? सेकेंड नंबर पे होगा। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब है अगर लीस्ट रिएक्टिव होगा तो भी सेकेंड नंबर पे होगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज की बात आएगी तो भी 2 नंबर पे होगा ये। ठीक, फिर कहता है कि इसको हम बनाएंगे कैसे? क्या कहता है? बनाएंगे कैसे? देखो इसमें अगर सिंपल सा समझो, देखो क्या होता है, कोई चीज जो 1 नंबर पे क्या होगा? रिएक्टिव होगा ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अब तुम नीचे से जाओ, नीचे से अगर जाते हो तो क्या होगा? ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये क्या कहता है? सबसे लीस्ट है। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे जो कम होगा कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, उसमें से आपका आयोडीन आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज में जो होते हैं आपके उसमें भी सेकेंड नंबर पे आएगा क्या? आपका आयोडीन। ठीक, फिर कहता है कि आप देखो इसको हम बनाएंगे कैसे? कैसे प्रिपेयर करेंगे? सीवीड से। देखो हर वक्त मतलब कि बहुत बार ऐसा हुआ कि सीवीड 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 आया। देखो सीवीड जो है ना वो तुम्हारा ऐसा दिखता है। ठीक है, सीवीड जो है ये समंदर में पाया और ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, एकदम मोतीदार दाने जैसा, ग्रीन ग्रीन सा। ठीक, तो कहता है इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग एंड बर्निंग सीवीड। इसको क्या करेंगे हम?
ड्राई करके जला लेंगे, ठीक। जलाने के बाद क्या होगा कि द रिजल्टिंग एश इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। तो जो एश बचेगा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर लेंगे और कूल कर लेंगे, ठीक। कूल कर लेंगे, उसके बाद जो ये बनेगा वो क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा, ठीक। उसके बाद कहता है कि लेस सोल्यूबल कहाँ होगा, अल्कलीन मैटर सॉल्व्स प्रेसिपिटेट लिविंग आयोडाइड्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। जब क्या होगा ये लेस सोल्यूबल होगा कहाँ, अल्कलीन मेटल में, तो उसके बाद क्या बनाएगा वो आयोडाइड सॉल्यूशन आपका बनाएगा, ठीक। फिर कहता है कि चौथा स्टेप में आफ्टर क्रिस्टल, आप देखो जब वो बना लेगा उसके बाद क्या करोगे, इसको क्रिस्टलाइज करोगे। क्रिस्टलाइज करने के बाद द कंसंट्रेटेड लिक्विड इज हीटेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके प्रेजेंस में उसको क्या करना है, आपको हीट कर लेना है। हीट करने के बाद क्या करना है, सबसे पांचवा स्टेप, आयोडीन इज डिस्टिल्ड ऑफ, मतलब डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसको क्लीन कर लोगे। जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक। कहता है कि कंडेंस्ड एंड प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन रिएक्शन, क्या होगा आपका, जो प्यूरिफाई हो जाएगा किसके द्वारा, सब्लिमेशन रिएक्शन के द्वारा। सब्लिमेशन रिएक्शन क्या होता है, कितने बार बताया मैंने सब्लिमेशन रिएक्शन, नहीं याद, अब तो मैं भी भूल गई हूँ कितने बार तुम्हें बताया है मैंने। क्या होता है सब्लिमेशन रिएक्शन, क्या याद रहता है, छोड़ो, अब देख के आना सब्लिमेशन रिएक्शन क्या होता है, नहीं याद है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, जो ये आपका क्या रिएक्शन बना, क्या आयोडीन को लिया किसके साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। फिर क्या लिया आपका, 4 हाइड्रोजन लिया, तो ये क्या बनाया आपका, I2 बना लिया Mn, हाँ इसमें चार्ज लगाया क्या, +2 का, ठीक है। अब बचा क्या है आपके पास, बताओ, 4 हाइड्रोजन बचा है और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे आ गया देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक। तो ये जो ऊपर पे लिखा था ना वही सिंपल रिएक्शन यहाँ पे बताया है इसने, ठीक, कि क्या कहते हैं आयोडीन के किसके किसके साथ करवाएगा रिएक्ट, वो या तो मतलब कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ करवा लो, प्लस में हाइड्रोजन रहेगा, ठीक। क्या हुआ, के बाद ये क्या कहते हैं बैलेंस हो गया तुम्हारा ये रिएक्शन, ठीक। फिर कहता है कि चलो आप सीवीड से बना लिया, उसके बाद आप किससे बनाओगे, सॉल्ट पेट्रे से, ठीक है। सॉल्ट पेट्रे को क्या कहते हैं, बताओ, कभी सुना है सॉल्ट पेट्रे को, अच्छा चलो कोई बात नहीं। आयोडीन आकर्स एज सोडियम आयोडेट, जिसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, NaIO3 इन चिले सॉल्ट पेट्रे आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट पेट्रे आयोडाइड इज एक्सट्रैक्टेड। देखो सॉल्ट पेट्रे जो है ना उसको सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, ठीक, और ये आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये कहता है आपका कि आयोडीन जो आपका है कैसे सोडियम आयोडाइड, उसको आप कहाँ ले जाओगे, चिले सॉल्ट पेट्रे में। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टल बन जाएगा आपका, क्रिस्टल बनने के बाद आप क्या करोगे, आयोडीन को एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करोगे, पहला स्टेप जो सोडियम आयोडेट इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइसल्फाइड टू रिड्यूस आयोडेट। आयोडेट को रिड्यूस करने के लिए किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। अब इसमें रिएक्शन बनेगा, देखो कैसे, अगर तुम एज एसिड सॉल्ट ले रहे हो तो उसमें क्या बनाएगा, सोडियम क्या है ये आयोडेट है, और ये क्या हो गया आपका सोडियम, है ना। तो क्या बनाएगा ये Na2, 2 बार Na है इसीलिए Na2, ठीक है। SO4 कितना, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया, क्या बना दिया, SO4 बना दिया। अब क्या कितना ऑक्सीजन यहाँ बचा है, और क्या क्या बचा है आपके पास, H और I, तो HI और O2, ठीक है।
फिर कहता है कि ये तो चलो एसिड सॉल्ट में जब करवाया रिएक्ट तो ठीक। अब कहता है कि जब आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, रिड्यूसिंग एजेंट के तरह, मतलब कि कोई चीज अगर वहां से क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सबसे पहले इसने क्या लिया है, यहाँ पे जो आपका रिएक्शन बना ना उसी को लिया है, लिया। आप क्या बनाया उसके साथ, NaHSO3 किसका होता है फॉर्मूला, सोडियम किसका होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, आप ये क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, सेम रिएक्शन ऊपर वाला बनाएगा, बस क्या होगा, सोडियम इसके पास 3 होगा, है ना। बस क्या हुआ, सोडियम का और हाइड्रोजन का और सल्फर का, तीनों का ही क्या हुआ, नंबर जो है वो बढ़ गया। रिएक्शन आपका एज इट इज है, और साथ में आपके पास क्या बचा, सिर्फ HI, तो HI आपका यहाँ चला आया, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक। फिर चलो, फिर कहता है तीसरे में आयोडिक एसिड रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आयोडिक एसिड होता है आपका वो किसके साथ रिड्यूस किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, इसका नाम बताओ, बताओ, आयोडिक एसिड। और ये आपका क्या कहता है, आयोडिक एसिड रिड्यूस्ड बाय, ठीक। दोनों को जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या बना आपका, वाटर अलग हो गया और आयोडीन अलग हो गया, ठीक। फिर कहता है कि स्टेप 2, पहला ये सारा ही जितने भी रिएक्शन आए सबसे पहले किस में आया, स्टेप 1 में आया। अब देखो जब आपका आयोडीन बन गया, बनने के बाद क्या होगा, आयोडीन इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में रिएक्शन में क्या होता है, हाँ ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। कितने बार बताया है, कितने बार, तब अभी जाके फिर याद आया, फिर अरे लिखाया भी है मैंने कितने बार, क्या कहूँ मैं। फ्रॉम ऑयल फील्ड वाटर, आप देखो किससे बना रहा है ये, ऑयल फील्ड वाटर से, ठीक है। ऑयल फील्ड वाटर मतलब क्या होता है, ऐसे वाटर जिसमें, हाँ जैसे कि बहुत जैसे यहाँ जहाँ पे पेट्रोल वगैरह का काम होता है ना, तो बहुत पैमाने में, तो वाटर पे क्या होता है, वो ऑयल जो है वो तैरते रहता है, बहुत ऐसी जगह पे देखोगे, ठीक है। तो कहता है आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयोडाइड्स इन ऑयलिफाइड फील्ड वाटर्स। क्या कहता है कि आयोडीन जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, आयोडाइड जो प्रेजेंट होगा कहाँ आपका, ऑयल फील्ड वाटर में, ठीक है। ऐसा फील्ड या ऐसा वाटर का फील्ड जहाँ पे क्या प्रेजेंस हो, ऑयल प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर कहता है कि आयोडाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मॉलिक्यूलर आयोडीन। क्या होगा आपका, आयोडाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा कहाँ से, एसिड को यूज करके या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके, ठीक। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन बनाया है, ये क्या आपका सोडियम, फिर क्या लिया आपका NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट, फिर आपका क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब तीनों को क्या किया इसने, रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाया तो सिंपल सा आयोडीन आपका बन जाएगा, है ना, बन गया आयोडीन। अब तुम्हारा ये रिएक्शन बचा Na, और यहाँ पे कितना बार Na है, 2 बार, ठीक। 2 बार या 2 से ज्यादा है, 4 बार, 4 बार है ना, 2 बार यहाँ Na हुआ, 2 बार यहाँ Na हुआ, 4 हुआ। अब क्या बचा है तुम्हारे पास, SO4, कितना SO4 है, 2, तो SO4 हो गया 2 आपका, मतलब अगर ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपली लेके चलो तो, ठीक। उसके बाद बचा क्या है आपके पास, 2NO2, यहां से बचा है ना 2 और NO2, ठीक गया। उसके बाद क्या बचा है तुम्हारे पास, यहाँ वाला H2 और बताओ ये वाला ऑक्सीजन बचा हुआ है ना 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन था ना, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक।
आप कहता है कि देखो ऑलिफाइड वाटर देख लो क्या होता है कि ऑलिफाइड वाटर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूस्ड वाटर और फॉर्मेशन वाटर इज वाटर ब्रॉट टू द सरफेस ड्यूरिंग ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, जब ऑयल क्या कहते हैं हम ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसी टाइम पे आपको क्या मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑलिफाइड वाटर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सब्लिमेशन, जो कि तुम लोग को पता है। फिर है आपका मॉलिक्यूलर आयोडाइड कंसिस्ट ऑफ 2 आयोडीन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्मिंग द, यहाँ पे एक टर्म आया था आपका, क्या बताओ, मॉलिक्यूलर आयोडीन। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयोडीन एक टर्म आया था जिसमें तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्या कहता है, आयोडाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मॉलिक्यूलर आयोडीन। ठीक है, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, हाँ, तो मॉलिक्यूलर आयोडीन आपका क्या होता है, जिसके पास क्या होते हैं 2 आयोडीन एटम्स होते हैं। ठीक है, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, मतलब क्या होता है, बॉन्ड के साथ अटैच होंगे आपके, जो कि क्या बनाता है आपका एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसको हम I2 कहते हैं। तो I2 अगर आप पता कोई पूछे कि I2 के क्यों बोलते हैं तो उसका रीजन ये है। ठीक है, चलो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या है, क्या है, हैवी ग्रेइश ब्लैक ग्रेन्यूल प्लेट्स, पर देखा था ना। उसके बाद कहता है कि शाइनी एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, चमक, मतलब कि उसमें चमक होगी, प्लस क्या होगा, उसका जो स्मेल होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर कहता है कि सॉल्यूबल होगा आपका कार्बन सल्फाइड, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एल्कोहल और ग्लिसरीन में। ठीक है, फिर कहता है कि स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा किसमें, वाटर में। फिर कहता है कि गिव्स वायलेट कलर्ड सॉल्यूशन इन एल्कोहल एंड ब्राउन कलर सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, मतलब कि अगर वायलेट कलर सॉल्यूशन देगा किसमें, जब इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे और वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो ब्राउन कलर बनाएगा। ठीक, अब इसमें केमिकल रिएक्शन जो आपका होगा, सबसे पहले क्या करेगा, लिक्विड अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, कहता है कि फॉर्म्स ऑफ ब्लैक एक्सप्लोसिव पाउडर, मतलब कि एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, और वो बर्स्ट हो सकता है। ठीक, तो वैसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव कहते हैं। ठीक है, तो इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, और साथ में क्या लिया, तो ये क्या बना लेगा, हाँ, क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। ठीक है, और ये आपका हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद कहता है कि फॉर्म्स अल्काइल आयोडाइड्स। ठीक, कहाँ क्या करता है, विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या बनाता है आपका, जैसे कि मीथेन के साथ अगर करवाते हैं, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक, तो कहता है कि मीथेन के साथ जब करवाओगे तो 1 हाइड्रोजन एटम इन मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एटम। ठीक है, तो देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, 4। ठीक, तो अब रिएक्ट करवाया, मीथेन लिया यहाँ पे और क्या लिया, I2 लिया, तो यहाँ का जो एक है आपका हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, बोला ना इसने, एक रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 और I कंबाइन हो गया। ठीक, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि इसका जो एक हाइड्रोजन था और इसका जो एक आयोडीन था वो अलग हो गया, दोनों अलग हो गया ना। कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बना आपका, मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब कहता है कि इथाइलिन के साथ जब करवाओगे, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। इथाइलिन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका C2H4 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक डाउन करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना, देखो जहां पे 2 कार्बन आ जाता है उसको आप ब्रेक कर सकते हो, एक कार्बन वाले को आप नहीं कर सकते हो। ठीक, अब जैसे इसके पास कार्बन 2 नहीं है तो हम 2 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करेंगे, बाकी 2 को कहाँ करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन इसके पास क्या है, 2 कार्बन है तो हम इसके आसपास 2 कार्बन हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको गिनो तो कैसे होगा, C2 और H4, है ना।
तो ये जब आएगा ना सेकेंड सेमेस्टर में नोमेनक्लेचर, वैसे तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं होगा, ऑर्गेनिक में जब आएगा तो पढ़ना। किसके साथ रिएक्ट करवाया? आयोडीन के साथ। तो क्या बनाएगा ये आपका CH2 और I, प्लस में क्या बनाए ये CH2 और I। बना सकता है दो कि नहीं बना सकता है? देखो CH2 भी दो है और आयोडीन भी दो है, एक इसने ले लिया एक इसने ले लिया, क्या बन गया CH2I CH2I, है ना? समझ में आया? नहीं, देखो CH2 CH2, ठीक। अब यहाँ पे आयोडीन कितना है? दो है ना, इसी के साथ इसको रिएक्ट करवा रहा है ना, तो एक आयोडीन ये अपना इसको दे देगा, एक आयोडीन ये अपना इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा CH2 के जगह CH2I CH2I, वही बना है ना। कहता है कि जो आपका द डबल बॉन्ड इन इथाइलिन ओपन्स अप एंड 2 आयोडाइड एटम्स एड अक्रॉस द बॉन्ड, ठीक है। जो आपका यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका डबल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हुआ उसका, तो उसके जगह पे आपका क्या आके अटैच हो गया? आयोडीन हो गया, दोनों तरफ से हुआ ना। फिर कहता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड बोथ कार्बन एटम्स गेट वन। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रेक होने की वजह से दोनों ही कार्बन अपने अपने पास क्या रख लिया? आयोडीन को रख लिया, ठीक। फिर कहता है कि अब बताता है आपका क्या फॉर्म्स पोटासियम पर आयोडाइड, ठीक है। पोटासियम पर आयोडाइड अब कैसे बनेगा? तो सिंपल सा बात है, आयोडीन को डिसॉल्व करोगे किसमें? पोटासियम आयोडीन। जब पोटासियम आयोडीन में बनाओगे तो वो क्या बनाएगा? पोटासियम पर आयोडाइड, ठीक है। अब जब पोटासियम का आयोडीन को किस में डिसॉल्व कर, किस में मिलाओगे? आयोडीन में, तो क्या बनाएगा वो? देखो कहता है कि ये रिएक्शन में समझाने की जरूरत नहीं है। पोटासियम क्या हुआ? I2 के कंबाइन हुआ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंपली ये I यहाँ चला आया तो I3 हो गया, तो KI3 हो गया, ठीक। कहता है कि आयोडीन मेक्स स्टार्च सॉल्यूशन टर्न ब्लू। आयोडीन क्या करता है? स्टार्च सॉल्यूशन को क्या बनाता है? हाँ, यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और यूज इन आइडोमेट्री, ठीक है। अब देखो ये तो एक क्या कहते हैं, इसका काम क्या होता है? स्टार्च का काम क्या होता है? कहता है कि यूज टू टेस्ट, जो यहाँ पे आपका आयोडीन मेक्स स्टार्च सॉल्यूशन टर्न ब्लू। आयोडीन जो है वो क्या करेगा? आपके स्टार्च सॉल्यूशन का कलर जो है वो किस में चेंज करेगा? ब्लू में। फिर कहता है कि ये यूज क्यों होता है? तो यूज टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन उसमें प्रेजेंट है या नहीं, अगर आयोडीन प्रेजेंट हुआ तो वो किस में कलर चेंज हो जाएगा? ब्लू में। और यूज इन आइडोमेट्री, जो आपका आइडोमेट्री होता है टाइट्रेशन वगैरह, उसमें आपका ये यूज होता है, ठीक। अब कहता है ये कि पांचवा इसका क्या होगा? ऑक्सीडाइज टू आयोडेट। पांचवे में क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? आयोडेट में, ठीक है। कहता है कि बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आयोडीन इज चेंज इनटू आयोडेट बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट ऐड ऑक्सीजन। यहाँ पे सिंपली क्या एडिशन होगा? इसके यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। तो क्या लिया यहाँ पे? आयोडीन लिया। यहाँ पे क्या लिया आपका? बताओ। पोटासियम क्लोरेट लिया ना, और यहाँ पे क्या लिया आपका? वाटर लिया, ठीक। अब देखो दोनों कंबाइन होगा तो कैसे हो जाएगा? 5KCl, ये वाला जो है वो उसने उठा लिया ना। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 6HiO3, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका? कितना आई है? अच्छे हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? वहां पे देखो कितना हुआ, बताओ। यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन था ना आपका, यहाँ पे भी तो था, कितना हो गया? 5 हुआ। और यहाँ पे टोटल, वहां पे बैलेंस है सारा, ठीक है। चलो अब देखो आयोडीन का यूज क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहले तो सिंपल सा एंटीसेप्टिक, ठीक। उसके बाद क्या होगा? किल्स मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पोर्स विदाउट टारगेटिंग। बिना उनको टारगेट किए हुए भी वो क्या हो जाते हैं? अपने आप मर जाते हैं, ठीक।
फिर कहता है कि स्पेसिफिक वंस इफेक्टिव अगेंस्ट, देखो जो ये होता है वो बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, प्रोटोजवा और वायरस, इन सब के ही अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है आपका इफेक्टिव होता है, ठीक। फिर कहता है कि अगर 2% सॉल्यूशन आप लोग किसमें, मतलब 2% आयोडीन सॉल्यूशन लो किसमें, ग्लिसरॉल में, इज यूज्ड एज थ्रोट पेन, तो ये सब है वो थ्रोट पेन ही है आपका, ठीक। थ्रोट पेन का काम क्या होता है, लिक्विड मेडिसिन यूज टू ट्रीट सोर, मतलब कि जो आपका क्या होता है ना, कभी कभी देखोगे कि बहुत दर्द होने लगता है यहाँ पे, है ना, थ्रोट में, तो दर्द भी होता है, प्लस में क्या होता है, बहुत ही पेनफुल होता है वो, ठीक, नॉर्मल नहीं होता है, ठीक। तो उसको कहाँ पे, थ्रोट, बाय अप्लाइंग इट डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या करोगे, उसको अप्लाई कर लोगे तो उससे वो क्या हो जाएगा, पेन जो है आपका उससे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब 2% आयोडीन को आप ग्लिसरॉल के साथ मिलाते हो अब, ठीक। फिर कहता है कि ये आपका आइडोफॉर्म बनाता है, आइडोफॉर्म का मतलब आइडोफोर, सॉरी, आइडोफोर आपका बनाता है, कैसे बनाता है, तो आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस विद अमीनो ग्रुप्स इन टिश्यू, जो आपका आयोडीन कॉम्प्लेक्स रहेगा वो कहाँ रहेगा, टिश्यू में जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसमें, ठीक। फिर कहता है कि आयोडीन इज स्लोली रिलीज्ड फ्रॉम आयोडोफोर्स प्रोवाइडिंग सस्टेन्ड एंटीसेप्टिक एक्शन, अब जब वो रिलीज होगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, और क्या हुआ, जब आयोडीन मिक्सेस विद द बॉडी टिश्यू एंड स्लोली क्लीन्स जर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जब उसको लोगे तो लंबे टाइम तक के लिए आपका जो बॉडी में जर्म्स होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे समझो एक तरह से, तो वो क्या हो जाएगा कि थोड़े समय तक आपके बॉडी में कोई जर्म्स बैक्टीरिया का प्रेजेंस नहीं होगा, ठीक। तो ये सब किसके यूज थे, इसके यूज थे, ठीक है। देखना अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक। चलो।